नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। योगियों ने गहरी सांस लेने को बहुत अच्छा बताया है। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती और अगर है तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गहरी सांस जब हम लेते हैं तो वो सांस नाभि के नीचे तक जाना चाहिए। आपको फील होगा जब आप भरेंगे सांस कि नाभि के नीचे तक जा रही है, ये आपको फील होगा। और जब हम छोड़ते हैं तो भी हमें फील होगा कि हाँ, कितना नाभि के नीचे तक हम छोड़ रहे हैं, वो आपको फील होगा, आपको पता चलेगा। तो गहरी सांस का मतलब यही है कि पूरी डायफ्राम, मतलब ये जितना ये हमारा पोर्शन है, सब में भरे और सब से निकले। तो ये होती है गहरी सांस। आजकल हम छोटी सांस लेने लगे हैं। छोटी सांस जो होती है वो हमारी बॉडी में पूरा जाती नहीं, यहाँ तक जाती है या यहाँ तक गई, बस उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो छोटी सांस से बहुत नुकसान भी होता है। बड़ी गहरी सांस और लंबी सांस जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी तक जब जाती है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। इससे जो है रक्त संचार अच्छा होता है और मेमोरी बढ़ती है और बॉडी हमारी क्रियाशील रहती है और ऑक्सीजनेशन होता है, हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेशन होता है। हमारी पूरी बॉडी 5 प्रकार के वायु से ही काम कर रही है। जैसे 5 वायु हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन 5 को पंच प्राण भी कहा जाता है। तो पंच प्राण जब शुद्ध होता है तो इससे हमारी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और बीमारी तो चली ही जाती है। इसलिए गहरी सांस लेने को बहुत अच्छा प्राणायाम कहिए या मेडिटेशन कहिए या कुछ भी कहिए आप, ये बहुत लाभकारी है। बहुत महत्वपूर्ण है गहरी सांस लेना और छोड़ना। हमारी चेतना बनी रहती है इससे, और जो दूषित वायु होती है हमारे अंदर वो सब निकल जाती है। दूषित वायु हमारी बॉडी के अंदर जहर का काम करती है, और जब हम पूरी बॉडी को अपने अंदर तक गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस छोड़ देते हैं तो वो अमृत का काम करती है। इससे रक्त प्रवाह नियमित रहता है। मन, मस्तिष्क, शरीर, किडनी, स्नायु तंत्र और यहाँ तक कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक से होता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि 5 वायु का, 5 प्राण तत्वों का काम क्या है। पहला है व्यान। ये 5 तब काम करेंगे जब हम खूब गहरी सांस लेंगे, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये तभी काम करते हैं। तो व्यान नाम की जो वायु है वो हमारी चर्बी को और मांस को ठीक रखती है, दुरुस्त रखती है। समान हड्डियों का संतुलन रखती है। आपने देखा होगा जैसे किसी को ये जो आर्थराइटिस हो जाता है, आर्थराइटिस एक प्रकार का वायु विकार है। आर्थराइटिस या घुटनों का ये वायु विकार के कारण ही होता है। तो इससे अगर हम जब गहरी सांस लेते हैं तो ये ठीक काम करती हैं। हमारे स्नायु, हमारी हड्डियाँ ठीक से काम करती हैं, अपने स्थान पर रहती हैं। अपान, ये नीचे जाने वाली वायु होती है। ये हमारे खाने के रस से बनती है, और अपान वायु अगर अशुद्ध होती है तो इससे हमारा पेट खराब होता है और भी तमाम प्रकार की बीमारियां किडनी की, लिवर की हो जाती हैं। उदान वायु उसे कहते हैं जो ऊपर की तरफ जाती है। ये हमारे स्नायु तंत्र से संबंधित होती हैं। अपान वायु से हमारा स्नायु तंत्र ठीक रहता है। और प्राणवायु वो है, लेते तो सांस हम हमेशा हैं, लेकिन प्राणवायु वो है जो हम गहरी खूब लेते हैं और गहरी छोड़ते हैं, तब वो प्राणवायु बन जाती है। वरना सांस तो सभी ले रहे हैं। छोटी सांस का
छोटी सांस का अब जीवन तो है, जीवन तो चलता रहता है, ज़िंदा तो हम रहते हैं, लेकिन तमाम बीमारियां आती हैं और स्ट्रेस है, डिप्रेशन है और तमाम तरह तरह की बातें होती हैं। तो जब गहरी सांस हम लेते हैं तो हमारी प्राण वायु अंदर आती है। प्राण वायु जो होती है वो हमारे शरीर को, हमारे हमारे ब्लड को शुद्ध करती है। वो ब्लड को जब ब्लड को शुद्ध करने का मतलब ये होता है कि ब्लड का कोई विकार नहीं आता और सर्कुलेशन पूरी बॉडी में मस्तिष्क से लेकर अंगूठे तक की जो जो ब्लड सर्कुलेशन है उनको ठीक रखती है प्राणवायु। इसीलिए इसको प्राणवायु कहा गया है। और प्राणवायु होती कौन सी है? किसी साफ़ सुथरी जगह में, किसी अच्छी जगह में, इन्वायरमेंट भी हमारा अच्छा हो, वहाँ पर जब जो हम गहरी सांस लेते हैं शुद्ध वायु में, उसका असर बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं कि एक बार हम लोग ऋषिकेश गए थे, केवल 1 सप्ताह रुके थे, काफ़ी पहले की बात है, एक दशक हो गया। वहाँ से आने के बाद मेरी बॉडी का कलर ही चेंज हो गया। इतनी, आप ये समझिए कि वायु की शुद्धता और खुशी इस तरह शरीर पर प्रभाव डालती है। तो शुद्ध वायु हो, हमारे आसपास का ऑरा शुद्ध हो और अच्छा हो, किसी बगीचे में या नदी के किनारे। देखिए, हमें अगर प्राणवायु लेना है तो ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठकर ही लें, हम कहीं भी जाकर आप 10 मिनट 5 मिनट कोई अच्छी जगह जब भी मौका मिले हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे हमारी प्राणवायु जब ठीक रहती है तो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करता है, स्नायु तंत्र ठीक रहता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, सब ठीक रहता है, बीमारियां आती ही नहीं हैं। अब मैं बताऊं, प्राणवायु जो आप लेते हैं, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप तीनों कर पाते हैं, जैसे गहरी सांस लेने को योग में पूरक कहा गया है और रोकने को कुंभक कहा गया है और छोड़ने को रेचक कहा गया है। इंग्लिश में कहते हैं एक्सेल इनहेल, और कुंभक का नाम तो नहीं दिया गया है इंग्लिश में, कुंभक को कुंभक ही कहा गया है। तो जो कुंभक में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितनी मान लीजिए आप काउंटिंग करते हैं, हमने किया काउंटिंग 1 2 3 4 5, गहरी सांस अंदर सांस भरी अपनी, उसके बाद होल्ड करने के लिए जैसे आपने 5 सेकेंड तक सांस अंदर ली है, 6 सेकेंड होल्ड करिए और 8 सेकेंड या 7 सेकेंड बाहर करिए, सांस को बाहर निकालिए, बाहर छोड़िए। इस तरह से छोड़ना है, ठीक से समझिएगा, इस तरह से छोड़ना है कि सांस लेने के लिए छटपटाने लगे हम, सब निकल जाए, इस तरह से छोड़ना है। तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सारी नस नाड़ियां अच्छे से काम करती हैं, खुल जाती हैं, ऑक्सीजनेशन अच्छे से सबका हो जाता है। और तो गहरी सांस लेना बहुत अच्छा प्राणायाम है हमारे जीवन के लिए। इससे हमारी उम्र भी लंबी होती है, एज लंबी होती है। आपने देखा होगा छोटी सांस जो डॉग लेती हैं उनकी उम्र मुश्किल से 9-10 साल होती है, लेकिन गहरी सांस कछुआ लेता है उसकी उम्र 150 साल होती है। वैसे भी योगियों का कहना है कि गहरी सांस हमारी सारी बीमारियों को ठीक करती है, शरीर में स्फूर्ति देती है, मानसिक स्थिति ठीक रहती है, डिप्रेशन नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता। तो हमें कुछ खर्च तो करना नहीं है, बस केवल बैठकर 5 मिनट या 10 मिनट गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। तो क्यों ना करें हम इसको, तो इसको हम करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं और स्वस्थ रहें। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा।